Hello friends and welcome to my channel IB All Designing Developer. So like you all know that previously on we have covered up many of the things using C++ and I hope you understand all the things which we have covered up yet. So today's video will be really different from the other videos which we have created, like we were learning about arrays and loop, and we have also seen some real life examples of arrays, and I hope you understand that all videos. So in this video I will be telling you that what are multi-dimensional arrays when we use in C++. Means there are different type of arrays available which we use in C++, but there are one other type of arrays which are called multi-dimensional arrays. So I'll be telling you about multi-dimensional arrays, that how we can use these arrays, what are the elements we have to use in this array. So all the things I'll be telling you about multi-dimensional arrays. So I hope you'll be enjoying this video from start. So if you enjoy this video and if you understand this amazing tutorial here, so remember to hit a like to this video, and if you're new on this channel, want to see more videos like that, so remember to subscribe, and after subscribing hit notification bell so you can get the notifications of all my coming up videos which I will be uploading on this channel. So now what we are waiting for, let's move to computer screen and let's get started. तो आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट्स हमें यूज़ करने होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स से। तो अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में बात करें कि इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स को क्यों यूज़ किया जाता है, सो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द डिफरेंट फॉर्म एट्रीब्यूट्स फॉर द HTML इनपुट एलिमेंट। मीन्स इनपुट एलिमेंट जो कि हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो इस एलिमेंट में जितने भी फॉर्म एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं ये चैप्टर उनको डिस्क्राइब करेगा। तो अगर हम पहले एट्रीब्यूट की तरफ बढ़े तो पहला एट्रीब्यूट है फॉर्म एट्रीब्यूट। अगर फॉर्म एट्रीब्यूट की बात करें तो द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म the input element belongs to. The value of this attribute must be equal to the id attribute of the form element it belongs to. Means अगर input form attribute की बात करें तो ये specify करता है एक form जो कि input element के अंदर, या आप कह सकते हैं इनपुट एलिमेंट जिसके बिलोंग होता है, और वैल्यू जो कि इस एट्रीब्यूट में हम ऐड करते हैं वो इक्वल होनी चाहिए आईडी एट्रीब्यूट के जो कि हम फॉर्म एलिमेंट में ऐड करते हैं। मींस अगर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्म, अब मैं उस फॉर्म एट्रीब्यूट के नाम का जो मैंने एट्रीब्यूट बनाया है वो इक्वल होना चाहिए आईडी एट्रीब्यूट से, जिससे क्या होगा जो फॉर्म एलिमेंट मैंने डाला है वो उसके बिलोंगिंग होगा। इस वजह से अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूँ, एन इनपुट फील्ड लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द HTML फॉर्म बट स्टिल अ पार्ट ऑफ द फॉर्म, सो ये इसकी एग्जांपल होगी जिसमें एक इनपुट फील्ड बनाया हुआ है जो कि फॉर्म के बाहर लोकेटेड है लेकिन वो स्टिल HTML फॉर्म का पार्ट होता है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करके VS कोड में आ जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि VS कोड एज हम अपना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा इंडेक्स की, .html का नाम देके जिस लोकेशन पे सेव करना है कर दे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव करें। तो मैंने फ़ाइल को यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव किया। स्टार्टिंग कोड्स ऐड करेंगे फ़ाइल के अंदर, और फिर उसके बाद हेड, यहाँ से टाइटल में आप ऐड करते हैं। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट जो कि आज का टाइटल है। और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा हेड के नीचे, बॉडी का टैग क्रिएट करेंगे, पेस्ट कर देंगे सारी चीज़ें जो कि हमने कॉपी की थी। यहाँ से सेव करेंगे फाइल को, और फिर मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम डबल क्लिक करके इस index.html वाली फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म पहले हमने क्रिएट किया था जिसमें हमने एक ही इनपुट फर्स्ट नेम का बनाया है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसके साथ एक सबमिट बटन भी है। लेकिन ये जो लास्ट नेम हमने क्रिएट किया है, इसका इनपुट बॉक्स और इसके साथ जो लास्ट नेम लिखा है, ये हमने फॉर्म में नहीं क्रिएट किया, ये हमने फॉर्म के टैग के आउटसाइड क्रिएट किया है। तो जिससे क्या होगा, ये क्रिएट तो हो जाएगा लेकिन ये फॉर्म का पार्ट रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक फॉर्म एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना होता है एक इनपुट एलिमेंट जो कि उसके बिलोंग्स होता है। अगर हम बात करें फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट की, तो द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द input when the form is submitted. The attribute overrides the action attribute of the form element. The form action attribute works with the following input type, submit and image. Means अगर form action attribute की short words में बात करें तो ये specify करता है एक URL जो कि फाइल में प्रोसेस करते हैं हम जब इनपुट का फॉर्म सबमिट हो जाता है, और ये एट्रीब्यूट ओवरराइड करता है एक्शन एट्रीब्यूट को जो कि हम फॉर्म एलिमेंट में यूज़ करते हैं। फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट सिर्फ इन दो इनपुट टाइप से हम यूज़ करते हैं जो कि सबमिट होती है और इमेज। मींस इन दो टाइप्स के अलावा किसी और टाइप के ज़रिए फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये दो इनपुट टाइप्स का यूज़ करना होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो ये इसकी एग्जांपल है कि फॉर्म एट्रीब्यूट को किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं
फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट के साथ। तो इस तरह आप इसकी एग्जांपल भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वीएस कोड में, ताकि आपको चेंजेस देखने को मिले कि अगर हम इस कंडीशन के ज़रिए जाते हैं और पेस्ट करते हैं तो क्या आउटपुट आपको देखने को मिलता है ब्राउज़र के अंदर। और एक और एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं द फॉर्म इन, आप कह सकते हैं शॉर्ट वर्ड्स में फॉर्म इन टाइप। तो ये फॉर्म इन टाइप एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करते हैं, ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म का डेटा शुड बी इनकोडेड व्हेन सबमिटेड। मींस जो फॉर्म डेटा हम सबमिट करते हैं वो इनकोडेड होना चाहिए जब हम उसको सबमिट करें। और ये सिर्फ यूज़ होता है उन फॉर्म्स के साथ जिसमें हम मेथड पोस्ट का यूज़ करते हैं। मेथड पोस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म्स में मैं अगर बोलूँ, फॉर्म इन टाइप का हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे फॉर्म डेटा इनकोडेड होना चाहिए जब सबमिट हो, और ये उन्हीं फॉर्म्स के साथ यूज़ होता है जिनमें हम मेथड पोस्ट यूज़ करते हैं। अगर इसके नोट पे चढ़ें तो इसके नोट पे लिखा है दिस एट्रीब्यूट ओवरराइड्स द इन टाइप attribute of the form element. The form in type attribute works with the following input type submit an image. Means ये form in type का जो attribute है ये भी सिर्फ दो following input type के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि submit की है input type first, और जो second है वो image की input type है। Means इन दो input types के अलावा forming type को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो है जब भी इसको यूज़ करना है तो ये दो फॉलोइंग इनपुट टाइप्स का ज़रूर वहाँ यूज़ करना है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी भी एग्जांपल है फॉर्म विद टू सबमिट बटन्स, द फर्स्ट सेंड्स द फॉर्म डेटा विद डिफॉल्ट इनकोडिंग, द सेकंड सेंड्स द फॉर्म डेटा इनकोडेड एज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं इसकी एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर मैं आ जाऊँगा VS कोड में और इसी के नीचे एग्जाम्पल को पेस्ट कर देंगे, ताकि हमें ऊपर की एग्जाम्पल भी ना ही इरेज करनी पड़े। मैं फाइल को यहाँ से करूँगा सेव। उसके बाद ब्राउज़र में आके रिलोड करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बटन, दो बटन शो हो रही है, एक सबमिट की जिससे आप जो है पूरा फॉर्म का डेटा सबमिट कर सकते हैं, और एक और बटन आ रही है जो कि लिखा है सबमिट एज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मीन्स अगर किसी भी फॉर्म को या किसी भी डेटा को आपको मल्टी पार्ट या फॉर्म डेटा एज सबमिट करना है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, और इसको हम कहते हैं फॉर्म इंक टाइप। तो फॉर्म इंक टाइप हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म मेथड की बात करें तो ये एक और मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट में। तो द इनपुट फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTTP मेथड फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा टू द एक्शन URL। दिस एट्रीब्यूट ओवरराइड्स द मेथड एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। मीन्स अगर आपको फॉर्म एट्रीब्यूट मेथड का यूज़ करना है तो ये डिफाइन करता है एक HTTP मेथड जो कि हम फॉर्म डेटा को एक्शन URL में सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये एट्रीब्यूट ओवरराइड करता है मेथड एट्रीब्यूट को, जो कि आपने ऊपर देखा था कि मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो ये ओवरराइड करता है उस मेथड एट्रीब्यूट को, और उसको ओवरराइड करके फॉर्म एलिमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म मेथड का वहाँ यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि फॉर्म मेथड के जो इनपुट टाइप्स हैं वो कौन से होते हैं, तो पहला सबमिट और दूसरा इमेज, जो कि हमें दो इनपुट टाइप्स में, सॉरी दो एट्रीब्यूट्स में और देखने को मिला था। तो इसलिए फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट का हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे हम ये दो फॉलोइंग इनपुट टाइप्स का यूज़ करते हैं, सबमिट और इमेज। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट को हम कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आप इसके नोट्स देखना चाहते हैं तो ये इसके कुछ नोट्स हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि नोट्स ऑन गेट मेथड के क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड क्या होता है, सब कुछ इसमें पूरे डिटेल में लिखा है। फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, तो द इनपुट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट जो कि हम यूज़ करते हैं वो स्पेसिफाई करता है एक नेम और कीवर्ड को, जो कि हम इंडिकेट करते हैं कि वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज़ रिसीव। मतलब अगर मुझे एक नेम और कीवर्ड इंडिकेट कराना है जो कि मुझे देखना है कि कहाँ डिस्प्ले हो रहा है या उसका रिस्पॉन्स कहाँ रिसीव हो रहा है आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, तो मैं इस फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करूँगा जो कि एक इंडिकेट करेगा ये लोकेशन है जहाँ पे आपका फॉर्म का डेटा सबमिट होगा। तो इस तरह आप जो है इस फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप इस एग्जांपल को भी कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आपको ब्राउज़र में देखने को मिल रहा है। फॉर्म नो वैलिड, आप कह सकते हैं फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों यूज़ करते हैं इसको, तो फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट एलिमेंट शुड नॉट बी वैलिडेट व्हेन सबमिटेड। मीन्स अगर आपको एक इनपुट एलिमेंट को नॉट वैलिड दिखाना है तो जब उसका डेटा सबमिट हो तो वहाँ पे आप फॉर्म नो वैलिडेट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल है, तो मैं इसकी एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करके VS कोड में पेस्ट करूँगा ताकि हमें मिले कि फॉर्म में अगर हम पेस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें तो क्या आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। ब्राउज़र में आके मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे जब आप ईमेल ऐड करके सबमिट दबाएंगे तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म का डेटा होगा वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन वो विदाउट वैलिडेशन सबमिट होगा। मींस वैलिडेशन से आप कह सकते हैं कि विदाउट करेक्ट चीज़ों के सबमिट होगा और इनकरेक्ट डेटा आपको जो है
आपको उस लोकेशन पे शो करेगा जिसका यूआरएल आपने डाला है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक यूआरएल डाला है \action_page.php फाइल, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा डेटा शो होगा जो कि इनकरेक्ट होगा। वहीं पे अगर आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं और फिर आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट शो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम नो वैलिडेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो नो वैलिडेशन आपको हमेशा इनकरेक्ट डेटा शो करेगा आपको दूसरी फाइल में जो कि आपने लिंक करी हुई होगी अपने फॉर्म से। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नो वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या होता है? नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज अ फॉर्म एट्रीब्यूट व्हेन प्रेजेंट नो वैलिडेट स्पेसिफाइज दैट ऑल ऑफ द फॉर्म डेटा शुड नॉट बी वैलिडेट व्हेन सबमिटेड। मीन्स अगर आपको ऐसा शो कराना है कि कोई भी डेटा जो कि आप ऐड कर रहे हैं वो वैलिड ना हो जब सबमिट हो, तो आप इस वाली एग्जाम्पल को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो कि मैंने आपको बता दी कि बेसिकली इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स में किस तरह हम इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं और कैसे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा ब्राउज़र के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ फ्यूचर के अंदर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।